फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची ईव से होती है जो इस टाइम जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन में थी। हाथ में बैलेरिना टॉय लिए वो अपनी फैमिली को याद कर रही थी और यहीं से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहां हम ईव को उसके डैड के साथ एक आइलैंड पर देखते हैं। ये दोनों एक कल्ट ग्रुप से बचने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। पता चलता है कि ईव की पूरी फैमिली एक कल्ट का हिस्सा थी और उसके डैड सबको बचाने के लिए उस कल्ट से भगाकर लाए थे। उसी वक्त कल्ट के लोगों ने उनकी वाइफ और बड़ी बेटी को मार दिया था, लेकिन खतरा भी टला नहीं था क्योंकि कल्ट के लोग धोखे के इल्जाम में इन्हें भी ढूंढ रहे थे और मारना चाहते थे। इसी सोच के दौरान उनके इस बड़े से विला पर हमला हो जाता है। कल्ट के लोग सबसे पहले विला के बाहर मौजूद गार्ड्स को मार देते हैं और फिर घर के अंदर घुस आते हैं। ईव के डैड मेंटली इन सारी चीजों के लिए तैयार थे। उन्होंने फौरन ही गार्ड से लड़ते हुए उन्हें मारना शुरू कर दिया और पता चलता है कि ईव के डैड भी एक बहुत बड़े असैसिन थे, यानी लोगों को मारना उनका काम था। इसी तरह लड़ते हुए वो आगे जाकर रास्ते में धुआं फैला देते हैं, जिस वजह से कल्ट के लोग इन्हें देख नहीं पाते और जल्दी से ईव के डैड ईव को लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे और कल्ट के लोग आ जाते हैं। साथ ही कल्ट का लीडर द चांसलर भी वहां आ जाता है। ईव के डैड एक एक करके सबको मार रहे थे, लेकिन कल्ट के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और सबने मिलकर आखिर में ईव के डैड को पकड़ ही लिया। उसको पकड़ने के बाद ही चांसलर उसके सामने आकर कहता है, एक तो तुमने हमारे कल्ट की लड़की से शादी की और उसके बाद हमें ही धोखा दिया। सजा तो तुम्हारी बनती है। तुम्हारी वाइफ और बड़ी बेटी को तो हम मार चुके हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ईव भी जिंदा रहे तो तुम अपनी जान ले लो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को ही मार दूंगा। ईव के डैड को अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वो खुद को मारने लगते हैं, लेकिन तभी छुपी हुई बेटी ईव बाहर निकल आई और उसने डैड को ऐसा करने से मना कर दिया। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही ईव के डैड ने भी गन फेंकी और वहां सभी लोगों से लड़ने लग गए। ऐसे मेरी चांसलर वहां से चला जाता है और लड़ाई चलती रहती है। कल्ट का एक आदमी ईव के डैड को नीचे गिराकर चाकू से स्टैब करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से ईव आकर उस पर गोली चला देती है और उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद ईव अपने जख्मी डैड को लेकर विला से बाहर निकल आती है। दोनों के बाहर आते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि बाहर निकलने से पहले ईव के डैड ने घर में बहुत सारे बॉम्ब्स लगा दिए थे। इन बॉम्ब्स की वजह से कल्ट के सभी लोग मारे जाते हैं। चांसलर जो बाहर निकल रहा था, उसे लगता है कि ईव और उसके डैड भी इस धमाके में मारे गए, इसलिए वो इस आइलैंड को छोड़कर चला जाता है। ईव के डैड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। समंदर के किनारे बैठी ईव किसी मदद के इंतजार में थी, लेकिन तभी उसके डैड ने उससे माफी मांगी और वहीं पर मर गए। कुछ वक्त गुजरता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। वो जख्मी ईव को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। ये बिल्कुल वही सीन है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। यहाँ थोड़ी देर में एक आदमी आता है जो ईव को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड का अंकल हूँ। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और तुम्हें एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते थे, जिसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। ये कहते हुए वो ईव को वहां से एक थिएटर में लेकर आता है। वहां एक टीचर सब बच्चों को बैलेरिना डांस सिखा रही थी और थोड़ी देर बाद ईव को वहां के डायरेक्टर से मिलवाया जाता है। डायरेक्टर उस आदमी से एक अजीब सा सवाल पूछती है, क्या ईव को अपने मॉम डैड के बारे में सब कुछ पता है? वो आदमी ना में जवाब देता है। डायरेक्टर ईव को बताती है कि तुम्हारे डैड का पूरा बचपन यहीं गुजरा है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ रहने में मजा आएगा। ईव भी वहां रहने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी ईव को एक कॉइन देते हुए चला जाता है। वो कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी मैं हमेशा तैयार रहूंगा। इसके बाद ईव अपनी टीचर से मिलती है, जो बताती है कि यहाँ दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक बैलेरिना डांस की और दूसरी लोगों को मारने की। वो ईव के हाथ में पकड़े कॉइन का एग्जाम्पल देकर समझाती है कि हर कॉइन की दो साइड होती हैं। इंसान को लड़ना भी आना चाहिए और बचना भी। ईव को ये बात पसंद आती है और वो दोनों ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है। बस यहीं से कहानी में 12 साल का वक्त गुजर जाता है। अब हम ईव को देखते हैं जो बैलेरिना डांस कर रही थी। ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ थी कि ईव के पांव से खून निकलने लगा था, लेकिन वो फिर भी घूम रही थी। यहाँ उसकी टीचर उसे जाकर पांव पे पट्टी कराने को कहती है। बैंडेज लगाते हुए हम ईव की दोस्त को देखते हैं जो उसे कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग रोकने को कहती है, पर ईव कहती है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह बेस्ट बैलेरिना डांसर बनना है। तो वो लड़की जवाब देती है, तुम पहले ही एक बहुत अच्छी असैसिन हो और तुम्हें उस ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ देर बाद हमें ईव की असैसिन बनने की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जहां वो लोग बहुत से लड़कों से भी लड़ते हैं और यहाँ उन्हें लड़ने के साथ साथ हर तरह की गन्स चलाना भी सिखाई जाती है। आज ईव को बहुत से लड़कों के साथ लड़ना था, लेकिन वो हर लड़ाई में हार रही थी। तब उसकी कोच ने कहा, तुम आज क्या कर रही हो? ईव ने जवाब दिया, ये सब मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो उसकी कोच ने कहा, तुम्हारी हार की वजह यह नहीं कि तुम कम ताकतवर हो, तुम्हारी हार की वजह यह है कि तुम पहले ही उनको देखकर हार मान चुकी हो और तुम अपने पर यकीन नहीं कर रही। कोच की ये बात सुनकर ईव के अंदर एक नया जोश जाग जाता है। वो अपने पर यकीन करके अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर लड़कों को भी मार गिराती है। ये ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है और 2 महीने गुजर जाते हैं। ईव को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से भेज दिया गया है। वो डायरेक्टर से बात करती है तो डायरेक्टर बताती है कि जो अच्छे असैसिन नहीं बन पाते, हम उनको बैलेरिना डांस की ट्रेनिंग के लिए आगे भेज देते हैं। वो तुम्हारी तरह अच्छी असैसिन नहीं थी। तो ईव कहती है कि जो अच्छे असैसिन हैं, फिर उनको काम क्यों नहीं दिया जाता?
मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी असैसिन बन गई हूँ और मुझे मेरा काम मिलना चाहिए। डायरेक्टर कहती है कि ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। पहले टेस्ट में ईव को एक लड़की के सामने बिठाया जाता है। पता चलता है कि वो भी रस्का रोमा की ही एक स्टूडेंट थी, यानी ईव जैसी ही एक लड़की जो यहाँ ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन उसने कुछ बातें नहीं मानी थी, इसलिए उसे ईव के सामने मारने के लिए बिठा दिया गया था। यहाँ बेल बजती है और दोनों को गन तैयार करने को कहा जाता है। ईव इस लड़की से तो बहुत पहले ही गन निकाल लेती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसमें उस लड़की को मारने की हिम्मत नहीं थी। तभी वो लड़की भी अपनी गन तैयार करके ईव पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन उसी पल ईव को वो पल याद आते हैं जब उसने अपने डैड को बचाने के लिए एक आदमी को मार दिया था। वही हिम्मत दोबारा जुटा के ईव इस लड़की को मार देती है और अपनी जान बचा लेती है। थोड़ा टाइम बीतता है और हम ब्रस्का रोमा के अंदर एक बहुत ही टॉप क्लास एसेसिन जॉन को देखते हैं। ईव ने भी उसके बारे में बहुत सुना हुआ था, इसलिए वो सीधा उसके पास जाती है और बोलती है, आप इतने बड़े एसेसिन हो, मुझे भी कोई टिप दे दो। जॉन उसे देखकर बोलता है, तुम तो पहले से एसेसिन बन चुकी हो। लेकिन फिर वो कहता है, अगर मेरी मानो तो यहां से भाग जाओ। ईव उल्टा पूछती है, आप क्यों भागे थे? लेकिन जॉन बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ईव को अपना पहला मिशन मिल जाता है। एक लड़की को एक गैंगस्टर से बचाना होता है जो उसे क्लब में मारने आने वाला था। ईव को किसी को मारना नहीं होता, इसलिए उसे रबड़ की बुलेट दी जाती है। ये मिशन उसके लिए एक टेस्ट जैसा होता है। अगर पास कर लेती तो वो फुल असैसिन बन जाती। ईव बार में जाती है और उस लड़की को देख लेती है। तभी गैंगस्टर भी आ जाता है। ईव उसके सामने जाकर बोलती है, इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन गैंगस्टर उसे धक्का देकर साइड में कर देता है और उस लड़की की तरफ बढ़ता है। गैंगस्टर के आदमी ईव पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ईव डट कर लड़ती है, अपनी रबड़ बुलेट से सबको घायल कर देती है। फिर वो गैंगस्टर के पास जाती है जो लड़की को क्लब से बाहर ले जा रहा था। ईव उसका हाथ पकड़कर लड़की को छुड़ा लेती है। फिर गैंगस्टर और ईव के बीच में फाइट होती है। गैंगस्टर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन ईव हार नहीं मानती। तेजी से वार करती है, बुलेट मारती है और आखिर में उसे दीवार से टकराकर गिरा देती है। ईव उस लड़की को बचा लेती है और अपना फाइनल टेस्ट पास कर लेती है। अब ईव एक पक्की असैसिन बन चुकी होती है। उसकी बॉडी पर भी वही टैटू बन जाता है जैसा उसके डैड की बॉडी पर था। कुछ दिन बाद ईव एक और मिशन पर जाती है जहां उसे एक आदमी को मारना होता है। इस फाइट में ईव खुद भी घायल हो जाती है, लेकिन गोली खुद ही निकाल लेती है। वो उस मरे हुए आदमी की फोटो अपने क्लाइंट को भेजती है और बदले में बहुत पैसे मिलते हैं। ईव बाहर निकलती है तो उसी आदमी के गार्ड्स पर हमला करती है और उन्हें भी मार देती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी से जा रही होती है तो एक और गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से उतरकर एक आदमी ईव से लड़ने लगता है। लड़ाई बहुत देर चलती है। ईव उसे भी मार देती है। उसके हाथ पर एक निशान होता है जो ईव ने बचपन में उन लोगों के हाथों पर देखा था जिन्होंने उसके डैड को मारा था। अब ईव के अंदर बदला लेने का जज्बा और भी बढ़ जाता है। वो उस आदमी का हाथ काटकर डायरेक्टर के पास ले जाती है और पूछती है, ये कौन है? डायरेक्टर पूछती है, तुम क्या चाहती हो? ईव कहती है, मैं अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ। डायरेक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है। कहती है, ये लोग एक खतरनाक कल्ट का हिस्सा है जिनसे हमारी डील है। ना हम उन्हें मारेंगे ना वो हमें, और तुम्हारी मॉम भी इसी कल्ट की मेंबर थी। ईव कुछ नहीं बोलती और वहां से निकल जाती है। वो एक होटल में जाती है जहां उसे वही आदमी मिलता है जो उसे शुरुआत में ब्रस्का रोमा लाया था। ईव कहती है, मुझे मदद चाहिए। वो आदमी एक डाटा निकाल कर देता है। ये डैनियल है, द चांस का बेटा, कल्ट का लीडर, आज इसी होटल में है। ईव उसके कमरे में पहुंचती है। डैनियल उसे देखते ही गन तान देता है। ईव बोलती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मुझे तुम्हारे डैड के बारे में जानना है, उन्होंने मेरे डैड को मरवाया था। डैनियल कहता है, मैं भी उसी कल्ट से भाग रहा हूं, मैं बस अपनी बेटी के साथ शांति से जीना चाहता हूं। तभी कमरे पर हमला हो जाता है। ईव और डैनियल मिलकर लड़ते हैं। डैनियल ईव से कहता है, मेरी बेटी को बचा लो। ईव उसकी बेटी को लेकर बाहर निकलती है, लेकिन और गार्ड्स आ जाते हैं। लड़ाई चलती है। डैनियल को गोली लग जाती है और किसी ने पीछे से ईव को भी बेहोश कर दिया। ईव को पकड़ लिया जाता है। जब होश आता है तो उसे लोगों के सामने लाया जाता है। वो कहती है, मैं किसी को मारने नहीं आई थी, मैं सिर्फ डैनियल से बात करने आई थी। बाकी सारे लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन ईव को छोड़ दिया जाता है। बाद में ईव एक आदमी से मिलती है जो असैसिन्स को गन देता है। उसे उम्मीद होती है कि यह आदमी कल्ट के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन वो नहीं बताता। फिर अचानक वहां हमला हो जाता है। कल्ट के लोग आ जाते हैं। ईव ग्रेनेड से सबको उड़ा देती है। गन वाला आदमी भी बच जाता है और ईव को कल्ट की लोकेशन बता देता है। ईव वहां के लिए निकल जाती है। रास्ते में डायरेक्टर का कॉल आता है। वो कहती है, मत जा, ये हमारी दुश्मन पार्टी है। लेकिन ईव उसकी बात नहीं मानती और उस शहर में चली जाती है जो पूरा का पूरा कल्ट का होता है। वहां कैफे में उसे वही डांसिंग टॉय दिखता है जो डैड ने बचपन में उसे दिया था। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है। लड़ाई होती है और ईव उसे शूट कर देती है। फिर होटल की शेफ भी उससे लड़ने लगती है। एक एक करके बहुत लोग ईव पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ईव सबको हरा देती है।
एक आदमी जो सब देख रहा था दी चांसलर को खबर देता है ईव अब भी जिंदा है। अब लीना नाम की लड़की आती है, रेफ को बेहोश करके ईव को पकड़कर चांसलर के पास लाती है। चांसलर पूछता है तू कौन है? ईव कहती है मैं यहीं की मेंबर हूं, मेरे मॉम और डैड भी यहीं के थे। ये सुनकर चांसलर शॉक में आ जाता है। उसे लगा था ईव तो सालों पहले मर गई थी। अब लीना भी हैरान होती है ये लड़की कौन है? चांसलर बताता है ये तेरी बहन है और ये अपने मम्मी पापा की मौत का बदला लेने आई है। ईव वहां से भाग जाती है और लीना उसके पीछे जाती है। एक जगह ईव ने लीना पर गन तानी होती है। लीना बोलती है मैं तेरी बड़ी बहन हूं। ईव कहती है हमने तो सुना था तू मर चुकी है। लीना बताती है नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी मॉम को मारा था। ईव एकदम से बोलती है मैं अभी तक जिंदा हूं। ये लोग अंदर बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर खड़े हुए कुछ असैसिन चांसलर से पूछते हैं क्या इन दोनों को उड़ा दे? चांसलर हाँ में सिर हिला देता है और अगले ही पल उस घर के ऊपर बमबारी शुरू हो जाती है। पूरा घर हिलने लगता है। इस हमले में लीना बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसकी हालत अब बस आखिरी सांस जैसी हो जाती है। ईव उसके पास आती है तो लीना धीरे से कहती है मॉम डैड की मौत का बदला जरूर लेना। ईव भी खुद जख्मी थी, लेकिन लीना की बात सुनकर उसमें एक नया जोश आ जाता है। वो एक दीवार पर टंगी हुई तलवार उठाती है और बाहर जाने का फैसला करती है। तभी बहुत सारे असैसिन आ जाते हैं। ईव अकेले ही उन सब पर टूट पड़ती है। कोई उसका रास्ता रोकता है तो किसी का हाथ काट देती है, किसी की गर्दन पे वार करती है, किसी को पेट में मारती है। वो आगे बढ़ रही थी और साथ में उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अब चांसलर को भी ईव से डर लगने लगा था। वो फौरन रस्का रोमा की डायरेक्टर को कॉल करके कहता है अगर तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाना है तो इस लड़की को 12 बजे से पहले यहां से ले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। डायरेक्टर ये बात समझ जाती है कि अब हालात हाथ से निकल रहे हैं, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक असैसिन जॉन को ईव को मारने की बाउंड्री दे देती है। थोड़ी देर में जॉन वहां पहुंच जाता है। चांसलर अपने शहर में ऐलान करवा देता है हमारे कल्ट में 2 असैसिन घुसाए हैं। लड़की को जिसने भी देखा मार दो, लेकिन लड़के को कोई हाथ ना लगाए। जॉन जब ईव के सामने आता है तो बोलता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, 12 बजे से पहले यहां से भाग जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरी में तुम्हें मारना पड़ेगा। जॉन जानता था कि सबकी नज़र इन दोनों पर है, इसलिए वो दिखावे में ईव से लड़ाई करता है, लेकिन बार बार उसे कहता रहता है भाग जा, तुझे अभी भी मौका है। ईव कहती है मैं बिना बदला लिए कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे डैड को चांसलर ने मरवाया था और मैं उसे मार कर ही जाऊंगी। जॉन घड़ी देखता है, अभी 28 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। अगर तुम ये काम टाइम से पहले कर लेती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ईव चुपचाप निकल जाती है। वो पीछे के रास्ते से चांसलर की तरफ बढ़ती है। रास्ते में जो भी गार्ड आता है किसी को बेहोश करती है, किसी के मुंह पे टेप चिपकाती है और कई को गोली भी मार देती है। चांसलर को भी खबर हो जाती है कि जॉन ने उसे धोखा दे दिया है। अब वो ऐलान करवा देता है अब चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी नजर आए मार दो। अब ईव के रास्ते में और भी ज्यादा खतरे थे, लेकिन ईव हार नहीं मानती। रास्ते में उसे एक जगह बहुत सारे वेपन्स दिखते हैं। वहां से उसे एक फायर गन मिल जाती है। अब उसका काम और आसान हो जाता है। वो फायर गन से सबको जलाती जाती है। फिर उसका सामना होता है एक और आदमी से जिसके पास भी वही गन थी। उससे पहले कि वो ईव को मार दे, ईव सामने की बिल्डिंग का कांच तोड़कर अंदर जंप मार देती है। वहां उसे फायर ब्रिगेड की पानी वाली पाइप मिलती है। वो पाइप का प्रेशर छोड़ती है और उस आदमी को दूर गिरा देती है। उसकी आग भी खत्म हो जाती है, लेकिन ईव की पाइप का पानी भी खत्म हो जाता है। अब वो नीचे गिर जाती है। वो आदमी फिर से उसे मारने आता है, लेकिन तभी जॉन आता है और उस आदमी की फायर गन पे गोली मार देता है। गन बम की तरह फट जाती है और वो आदमी मारा जाता है। ईव जान जाती है कि ये जॉन ने किया है। वो जॉन की तरफ इशारा करके उसे थैंक यू कहती है। अब चांसलर को भी पता चल जाता है कि उसका वक्त आ चुका है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में अपनी पोती को लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ईव उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो ड्राइवर को गोली मारती है और गाड़ी रुकवा देती है। अब ईव चांसलर से कहती है मैंने तुम्हारे सारे आदमियों को मार दिया है और तुम्हारे बाद अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। जॉन घड़ी देखता है, 12 बजने में बस 2 मिनट बाकी हैं। अब जॉन को लगने लगता है कि शायद अब उसे ईव को मारना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले ही ईव चांसलर को गोली मारकर खत्म कर देती है। ठीक 12 बजे डायरेक्टर का कॉल आता है। वो पूछती है क्या ईव को मार दिया? जॉन जवाब देता है नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, लड़ाई तो खुद ही खत्म हो गई, ईव ने चांसलर को मार दिया है। अब ईव डैनियल की बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। डैनियल अभी भी जिंदा होता है और ईव उसकी बेटी को
उसके पास छोड़ देती है। इस तरह ईव ने डैनियल से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। इसके बाद हम ईव को एक बैलेरिना हॉल में देखते हैं। वहां उसकी बचपन की दोस्त डांस कर रही थी। ईव उसे देखने आई थी। तभी वहां बैठे सभी असैसिन के पास एक मैसेज आता है, ईव को मारने की बाउंड्री लगी है, बहुत बड़ी रकम की। ये मैसेज ईव के पास भी आता है। ईव चुपचाप वहां से उठती है